बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पंजाब गवर्नमेंट ने अपना कंधा फ्राहम करने की जो है वो ठान ली है इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इमरान ख़ान साहब के मुकदमात अब तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। आइंदा 1-1.5 हफ़्ता बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि परवेज़ इलाही साहब के मुकदमात को जितना भी ड्रैग किया गया, बिलाखिर वो बाहर आ गए। अब शाह महमूद कुरैशी जो है उनके ऊपर साइफ़र वाला एक मुकदमा है और उनके भी बाहर आने का वक्त हो गया है, क्योंकि जैसे ही साइफ़र वाले केस का फ़ैसला होगा, जिसके बारे में उम्मीद की जा रही है कि 1 से 1.5 हफ़्ते में सारा मामला सिमट जाएगा। हो सकता है अगली पेशी के ऊपर ही शॉर्ट ऑर्डर आ जाए और रिहाई हो जाए शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान की, या थोड़ा सा भी अगर इसको लंबा किया गया तो मैक्सिमम 8-10 दिन इसको खींचा जा सकता है। इससे लंबा ये होने के इम्कानात नहीं है। तो साइफ़र में छूटते ही शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो एक आज़ाद शहरी बन जाएंगे। तो उनकी फैमिली ने रब्ता किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और ये ऑर्डर करवाया कि पता किया जाए कि पूरे पाकिस्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर मज़ीद कितने मुकदमात हैं। अब सारे मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर ज़मानतें उनको मिल गई हैं। देखना यह है कि कहीं कोई मुकदमा छुपा कर तो नहीं रखा हुआ, जिसकी बुनियाद पे जब शाह महमूद कुरैशी साहब को साइफ़र वाले केस में छोड़ा जाए तो किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। लिहाजा उनकी फैमिली ने हाई कोर्ट से रुजू किया और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर ऑर्डर भी कर दिया। ये एक वादे निशानी है और इमरान खान साहब की टीम भी अब तैयारी कर रही है कि पूरे पाकिस्तान में पता किया जाए कि इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद मुकदमात कौन से हैं, क्योंकि 29 तारीख को इद्दत वाले केस का फ़ैसला आ रहा है। सब लोग ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आ ही नहीं सकता। दूसरा जो है वो साइफ़र वाला केस भी लगा हुआ है, उससे एक दिन पहले 28 तारीख को, तो उसके भी उड़ने के इम्कान आते हैं। तो इमरान खान साहब फिर एक फ्री आज़ाद शहरी होंगे। ऐसे में तोशा खाना का एक नया मुकदमा घड़ा जा रहा है, उसमें इमरान खान साहब को अंदर रखने की कोशिश की जाएगी, जबकि पंजाब हुकूमत ने अपना कांधा भी फराहम किया है। आपको पता है इमरान खान साहब अंदर से स्टेटमेंट्स देते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, उनकी बुनियाद पर एक नया मुकदमा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब काबीना ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानियाँ बनाने के इल्ज़ाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। वज़ीर इत्तलाआत ने बताया कि इमरान खान मुसलसल इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानियाँ बनाकर शेख मुजीबुर रहमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे मिलकर बाहर आने वाले भी इसी बयानिए का प्रचार करते हैं, जिस पर काबीना ने उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। अगर हम में से कोई नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होम डिपार्टमेंट इस ज़मन में जल्द इक़दामात करेगा। जहरीली प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है, मुल्क में फैलाया जा रहा है। इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें जहर दिया जाएगा। ये जहनी मर्ज़ है जिसका तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा ये मसला नहीं है कि अडयाला जेल में उनसे मिलने कौन जा रहा है, मसला ये है कि वहाँ से बाहर क्या आ रहा है। अगर कोई जमात दहशतगर्दी विंग के तौर पर इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने में मुलविस हुई तो उसे कानून के मुताबिक देखा जाएगा। अब ये करना क्या चाहते हैं? जो क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की दफ़ा 196 के तहत कार्रवाई करना चाह रही है हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़, और यानी इस एक्ट के तहत ऐसा होता है कि सूबाई या वफाकी हुकूमत किसी भी सरकारी मुलाजिम को रियासत के ख़िलाफ़ जराइम के मुकदमात दर्ज करने का इख्तियार दे सकती है। इस कार्रवाई में अदालत को पाबंद किया गया है कि कोई भी अदालत पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 295A, 294A, 153A, 108A और 505 के तहत तब तक कार्रवाई ना करे जब तक इन मुकदमात की दरख्वास्त सूबाई या वफाकी हुकूमत की तरफ से इख्तियार कुनिंदा अफसर की तरफ से दायर ना की गई हो। यानी होता यह है कि जब तक हुकूमत परमिशन नहीं देती, इजाज़त नहीं देती, तो इन दफ़ात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं होता। लेकिन अब सूबाई हुकूमत ने क्योंकि इसकी अप्रूवल दी और ये मुकदमा इमरान खान साहब के साथ उनके खिलाफ दर्ज करके उनको बदस्तूर गिरफ्तार रखने की या हिरासत में रखने की कोशिश की जाएगी। यानी दूसरे अल्फाज में ये है कि पंजाब हुकूमत ने भी अपना कांधा दे दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इमरान खान बाहर आएंगे तो उनके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। बजट पेश करना है, लोड शेडिंग बदतरीन शुरू होने वाली है। बिजली का वो यूनिट जिसकी बुनियादी कीमत 16 रुपये फ़ी यूनिट इमरान खान साहब के दौर में होती थी, अब जो एक नई डिमांड आई है उसके बाद ये 80 रुपये यूनिट से ज़्यादा हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हर तरफ चल रही है खबर। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 80 रुपये यूनिट के करीब या उससे ज़्यादा बिजली की कीमत होने जा रही है। तो अंदाज़ा कर लीजिए कि कितनी ज़्यादा कीमत बढ़ा दी गई है। अगर इसको देखें भी तो 5 से 6 गुना कीमत, डबल नहीं,
5 से 6 गुना कीमत जो है वो ये हुकूमत जब से आई है वो बढ़ाती चली जा रही है। बिजली और गैस की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें, डॉलर की कीमत इनसे कंट्रोल हो नहीं रही। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान का बाहर आना इनके लिए मुसीबत है। लिहाजा इमरान खान को अंदर रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने कहा जी हम भी अपना कांधा फराहम कर देंगे, इमरान खान को बाहर नहीं आना चाहिए। अब देखते ये हैं कि ये निज़ाम कब तक इमरान खान साहब को मज़ीद अंदर रख सकता है, क्योंकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान के साथ मिलकर तहरीक शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। असद कैसर साहब हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ लंबे अरसे से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा हुकूमत को इन हाउस तब्दीली या नए इलेक्शन के जरिए ख़त्म करने का हमारे पास ऑप्शन है। मौलाना फजलुर रहमान अब दूर नहीं रह सकते। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा एजेंडा एक है, इनके साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ जल्द तहरीक शुरू करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना इनका मफाद इनको इकट्ठा कर देगा। वजह यह है कि फजलुर रहमान साहब का गुजारा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर, क्योंकि उनका नैरेटिव ही नहीं बनता और तहरीक इंसाफ को इतनी मार पड़ती है जब वो अकेले निकलते हैं तो उनको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ चाहिए ताकि उनके कवर के अंदर वो अपनी मैक्सिमम पावर को बाहर सड़कों पर ला सकें या एहतजाज कर सकें। तो ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत बने हुए हैं। और एक सवाल पर उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी का कोई तसव्वुर भी नहीं है, इदारे का माफ़ी का मुतालबा गैर आईनी है, इदारे को इस तरह सरेआम बात नहीं करनी चाहिए थी, ये गैर आईनी मुतालबा है। ये भी असद कैसर साहब ने कहा। उन्होंने कहा मेरे अल्फाज नोट कर लें, नून लीग मजीद हुकूमत में रही तो इसकी हैसियत मुस्लिम लीग काफ से भी कम हो जाएगी। नवाज शरीफ देख रहे हैं कि इनकी पार्टी ख़त्म हो रही है। शहबाज शरीफ को मालूम है कि वो इनका भाई और भतीजी इंतखाबात हार चुके हैं, जबकि मरीम नवाज शरीफ जो है वो नाजायज़ वज़ीर आला पंजाब है। और हद तक इज़्ज़त के कानून पे भी उन्होंने बात की। लेकिन एक चीज़, एमरजेंसी का जिक्र हो रहा है बार बार। नजम सेठी साहब ने भी ये कहा कि अगर ये सारे फरीकैन जिनमें वो अदलिया को भी गिन रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी गिन रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट को भी, वो कहते अगर ये पीछे ना हटे ना तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास एमरजेंसी लगवाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि एमरजेंसी लगती कैसे है। ये थोड़े दिन पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। एमरजेंसी मार्शल लॉ ये कैसे लग सकता है और क्या ये पाकिस्तान में चल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है ये नॉर्मली एमरजेंसी में या मार्शल लॉ में ऐसी सूरत हाल होती है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेस किया या पाकिस्तानियों ने फेस किया। मैक्सिमम ब्रूटैलिटीज़ जो किसी डिक्टेटर के दौर में होती हैं वो हमने इस दौर में देखी हैं पिछले 2 साल में। तो इसका मतलब है कि एमरजेंसी लगा भी ली गई तो इससे ज़्यादा जुल्म तो हो नहीं सकता जितना हो रहा है। इसके आगे तो बिल्कुल ही अंधेरा है ना, रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जो कुछ भी एमरजेंसी में या मार्शल लॉ में किया जाता है वही चीज़ें अभी हो रही हैं। अभी भी एक शायर गायब है, 11वां दिन हो गया, अभी तक नहीं मिला वो। तो आप इस बात पे आ जाए कि एमरजेंसी लगती कैसे। आइन के आर्टिकल 232 से लेकर 235 तक ये एमरजेंसी से मुताल्लिक है। 3 कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें सदर पाकिस्तान एमरजेंसी को अनाउंस कर सकते हैं। देखिए, एमरजेंसी जो अनाउंस होती है ना या वो लगाई जाती है वो सदर पाकिस्तान की जानिब से इम्पोज की जाती है, उनकी जानिब से लगाई जाती है। अब सदर पाकिस्तान कौन है? आसिफ अली जरदारी। ताल्लुक है उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। अच्छा, आसिफ अली जरदारी ये रिस्क ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जमहूरी सियासी जमात है, वो अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब में जो माजी में वाहिद गवर्नर रूल अब लगा, माजी करीब में नवाज शरीफ साहब की पंजाब में हुकूमत थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और वफाक में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी और वो सदर पाकिस्तान थे। तो उस वक्त उन्होंने पंजाब में एमरजेंसी लगाई थी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि उस वक्त उन्होंने पंजाब में एमरजेंसी लगाई थी। तो जरदारी साहब से आप तवक्को कर सकते हैं कि वो एमरजेंसी लगा सकते हैं, किसी सूबे में भी लगा सकते हैं। गवर्नर रूल उन्होंने अप्लाई किया था ना उस वक्त, सूबे में लगा सकते हैं, वफाक में लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं। तो जरदारी साहब ऐसा कर सकते हैं, उनसे कोई बईद नहीं है। 3 कंडीशंस हैं जिनमें एमरजेंसी लगती है आइन के मुताबिक। एक तो जंग हो जाए पाकिस्तान की, खुदा न खास्ता जंग की सूरत हालत तो एमरजेंसी नाफिज हो जाती है। अंदरूनी खलफशार हो गया मुल्क में, अंदर एक बहुत बड़ी जंग लग गई है तो वो एमरजेंसी नाफिज हो सकती है। वो अगर 9 मई को नाफिज नहीं हुई तो अब तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है, अब तो हालात वैसे बिल्कुल नहीं है। या इससे पहले जब दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान में तब भी एमरजेंसी का नफाज नहीं हुआ, तो अब एमरजेंसी का नफाज क्यों होगा लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे, ये एक बड़ा सवाल है। जब रोज़ाना खुद कुछ धमाके होते थे उस वक्त भी एमरजेंसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से या अंदरूनी खलफशार की वजह से नहीं लगाई गई, और जंग की वजह से एमरजेंसी लगाई जाती है, वो सिचुएशन भी नहीं है।
माली अदम इस्तेहकाम कि माशी तौर पे खुदा न खास्ता मुल्क बैंकरप्ट होने जा रहा है, बिल्कुल मईशत बैठ गई है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि मईशत की हालत बहुत ख़राब है और ये एक जवाब हो सकता है इमरजेंसी लगाने का। तीसरी चीज़ जो होती है वो जो आइन है, आइन की जो मशीनरी है वो काम करना बंद कर दे और अमली तौर पे आइन गैर मौसर होता जाए, तो फिर भी इमरजेंसी सदर पाकिस्तान लगा सकते हैं। लेकिन सदर अगर इमरजेंसी लगाएगा तो पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी ज़रूरी है। ये मैं आपको फिर बता दूं कि मामला फिर अवामी मुंतखब नुमाइंदों के पास ही जाएगा। इमरजेंसी के अंदर कुछ इख्तियारात आ जाएंगे, अदालतों के इख्तियारात कुछ इधर उधर हो जाएंगे। इमरजेंसी की वजह से जो बुनियादी हुकूक है इंसानों के वो मुअत्तल हो जाएंगे। ये सारा कुछ ज़रूर होगा, कुछ सख्ती होगी, लेकिन जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जैसे कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर गवर्नर रूल लगता है या इमरजेंसी लगती है, तो वहाँ के जो MPAs हैं वो इकट्ठे बैठकर फैसला करेंगे कि वो इसको मानते हैं या नहीं मानते, इसकी ज़रूरत है या नहीं है। और अगर वो कहेंगे कि नहीं है तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी। उनकी अप्रूवल ज़रूरी है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर। इसी तरह कौमी असम्बली की, पाकिस्तान के नेशनल लेवल के ऊपर अगर इमरजेंसी आपने इम्पोज करनी है तो फिर कौमी असम्बली की अप्रूवल ज़रूरी है। तो क्या सियासतदान अप्रूवल देंगे? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो बिल्कुल नहीं देगी, उनकी वहाँ अक्सरियत है, ताकत भी उनके पास ज़्यादा है। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि अदलिया का रोल। अदलिया के बहुत सारे इख्तियारात इधर उधर ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इमरजेंसी को टर्न डाउन करने के फाइनल इख्तियारात अदलिया के पास चले जाते हैं। अदलिया के पास ये ताकत मौजूद रहती है कि वो इमरजेंसी को गैर मौसर कर दें और उसके खिलाफ फैसला दे दें। जैसा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगाई और अदालत ने उसको ख़त्म कर दिया था एक हेयरिंग में, तो वो इमरजेंसी अमली तौर पे फिर मौजूद नहीं थी। उसके बाद ताकत के बलबूते में थोड़ा बहुत चलाया गया, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गई। तो इसलिए इमरजेंसी की बातें तो हो रही हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत बुरे होंगे। एक तो ये है कि जो सारा मलबा सियासतदानों पे है वो पाकिस्तान के इदारों पे आ जाएगा। नंबर एक, ख़ास तौर पे फ़ौज को उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। नंबर एक तो ये है। नंबर दो, अदलिया का रोल जो है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, सब उस तरफ देखेंगे। नंबर तीन, इंटरनेशनली पाकिस्तान की बहुत सुबकी हो जाएगी और पाकिस्तान को आलमी इदारों से डील करने में प्रॉब्लम्स का सामना पेश आएगा और पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अलग अलग मौक़िफ़ रखती हैं वो सारी इकट्ठी हो जाएंगी। जो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है कि आपस में लड़ते रहें और जो ताकतवर हल्के हैं उनकी मौज लगी रहे, वो ख़त्म हो जाएगी। ये सारों को इकट्ठे होकर बैठना पड़ जाएगा इमरजेंसी ख़त्म करने के लिए। लिहाजा इमरजेंसी के इम्कानात तो हैं, ऐसा नहीं है कि वो इम्कानात नहीं है, लेकिन उसके ज़रिए से 2-3 माह मैक्सिमम काबू और कंट्रोल किया जा सकता है। उससे ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने नाज़रीन एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने वफाक से पहले अपना बजट पेश कर दिया है और सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं और जो पेंशन है उसके अंदर 10% तक का इजाफ़ा किया है। तालीम का बजट बड़ा अच्छा दिया, सेहत का बजट अच्छा दिया है। जो तफसीलात आएंगी वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं हमारा हक़ हमें दिया जाए, वो अपना हक़ भी मांग रहे हैं। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा अपना बजट वफाकी हुकूमत से पहले पेश कर दिया है। आफ्ताब आलम ने ये बजट पेश किया है। कुछ टैक्सेस भी लगाए गए हैं और कुछ अवाम को सहूलियात भी फराहम की गई हैं। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने बड़े ज़ोरदार तरीके से अपना मौक़िफ़ रखा। उन्होंने कहा कि 15 दिनों बाद बताऊँगा कि सूबा किसका है, बटन किसका है और बिजली किसकी है। यानी पंजाब से गंदम जाती है तो मरीम नवाज़ वगैरह ताने देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। टिकटॉक हुकूमत ने जीना हराम किया हुआ, कभी ट्रक रोक लेते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। यहाँ पे किसान से गंदम खुद ख़रीद नहीं रहे असली कीमत पे, जब कोई बाहर से आके ख़रीद रहा है दूसरे सूबे वाला तो उसको भी रोक रहे हैं, भाई वो भी पाकिस्तानी है। अब बिजली बनती है खैबर पख्तूनख्वा में, वो उसके ऊपर रख के अब बात कर रहे हैं। देखिए ये भी अफसोसनाक है। एक्चुअली हम सबको सोचना चाहिए पाकिस्तानी बनकर। गंदम पंजाब में लगती है तो बिजली खैबर पख्तूनख्वा में बनती है, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में बनती है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपकी सिंध में प्रोड्यूस होती हैं तो बहुत सारी पंजाब में और कुछ चीज़ें बलूचिस्तान से होती हैं। अगर कराची जो है वो बहुत बड़ा टैक्स का एक हब है तो पंजाब के शहरों में इंडस्ट्री भी कई जगहों पे लगी हुई है। या आप गवादर की बंदरगाह को मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। तो इस तरह पूरा पाकिस्तान इकट्ठा रहेगा, एक सोच होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सुबाइयत का मसला जब भी शुरू होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। गंडापुर ने कहा कि हमारा बजट जो है वो अवाम दोस्त है और एपेक्स कमेटी इजलास में नहीं बुलाया गया
ऐसे मुल्क चलाना है तो हमें मसला नहीं है, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। उन्होंने कहा हम इस्लाहात कर रहे हैं, मईशत को ख़ुद बेहतर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इनके रवैये पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपने सूबे के हकूक़ पर बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। उन्हें लगता है कि सरमायाकार बराह रास्त हमारे पास नहीं आएगा, तो ये उनकी खाम ख्याली है। एक और बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत पर लानतें भेजें, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें और लानत भेजें। मेरे पास तारीख लिखी है, 15 दिनों बाद बताऊँगा कि किस सूबे का बटन है और सूबा किसका है और बिजली किसकी है। ये अली अमीन गंडापुर साहब के दिमाग में कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से वो ये बातें कर रहे हैं। एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊँ, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं इस्लामाबाद के तीनों हलकों में वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। वजह यह है कि खोखर साहब बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि जनाब मैं तो जाकर गवाही दूंगा, मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, वो मैं लेकर जाऊंगा और जाकर अदालत में दूंगा, हलफ भी दूंगा कि जनाब ये बिल्कुल वही फॉर्म 45 है जो 2 हलकों से मैंने हासिल किए थे। तो 3 में से 2 हलकों पे तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मुसीबत बने हुए हैं, PMLN के उम्मीदवारों के लिए, PMLN के लिए और इवन धांधली करने वालों के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए भी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक बहुत बड़ा और पोल खोल दिया है। रोज़ाना की बुनियाद पे जनरल रिटायर बाजवा के बारे में हमें कोई ना कोई चीज़ पता चलती है। जनरल बाजवा ये कसम खाते हैं, बार बार कहते हैं, मैंने खुद उनकी एक कॉल सुनी, कहीं पे टेप हुई है, मैंने उनकी खुद कॉल एक सुनी और बड़ी डिटेल में सुनी। वो तो कस्में खाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं कि मैं सियासत में नहीं था, मैं तो बात ही नहीं करता था, मेरा तो कोई किरदार ही नहीं था। अब मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने अपनी पोजीशन सेफ गार्ड करने के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कहा कि मैंने मैसेजिंग ठीक नहीं की, क्योंकि ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब जाते थे ना मिलने के लिए बाजवा साहब से, मैंने मैसेजिंग ठीक नहीं की वरना वो 1.5 साल पहले इमरान खान को हटा देते। अब बाजवा साहब बताएं कि वो झूठ बोल रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। पाकिस्तान में IMF के 23 प्रोग्राम्स हो चुके हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर IMF और मईशत का लिंक होता तो सबसे अच्छी मईशत पाकिस्तान की होती, मोहम्मद ज़ुबैर साहब कह रहे हैं। ज़ुबैर साहब ने जनाब एक और पोल खोल दिया, एक और बात सामने रख दी। जब हम ये बात करते थे तो पकड़ के बार बार अंदर डाल देते थे, मुकदमात होते थे। अब पूछें ज़ुबैर साहब से। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।